ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुनते हैं सुभाष की बात। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। अब नगरीय निकाय में भी 50% महिलाओं को आरक्षण मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने तरफ से सहमति दी है। केंद्र का यह प्रस्ताव था जिस पे छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति दी है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में केंद्र इस बारे में नियम बनाएगा और नगरीय निकाय में भी पंचायत की तरह महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होगी। अभी वो हिस्सेदारी 33% है। हरतालिका का व्रत जो पति के दीर्घायु होने की कामना के साथ महिलाएं रखती हैं और अपने पति के लिए वो उपास थीं। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे एनडीए के जरिए सेना में भर्ती की बात हो, चाहे एनडीए के बाद जो प्रशिक्षण के बाद स्थायी कमीशन की बात हो, ये सब कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी है। अब अगर नगरीय निकाय में 50% महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा तो जो नगरीय निकाय में पार्षदों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जो खनिज न्यास निधि है उसकी जो ग्राम सभा है उसमें भी 50% महिलाओं का क्या आरक्षण किया गया है कि उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना है जिसमें कि गोबर की खरीदी हो रही है, उसमें 44,50,000 महिलाओं ने भागीदारी निभाई है। जो छत्तीसगढ़ का महिला कोष है उसमें जो महिलाओं को ऋण मिलता है उसमें भी वृद्धि हुई है। अगर हम प्रथम दृष्टा देखते हैं तो हमको लगता है कि सशक्त और समर्थ नारी जो छत्तीसगढ़ सरकार का नारा है वो कहीं ना कहीं अमली जामा पहनते दिखता है, पर हम सामाजिक व्यवस्था में जाते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर हम केंद्र और राज्य सरकारों की बात करें जिनका संचालन विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा से होता है, वहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर लंबी बहस चली और महिलाओं ने कहा कि हमको 50% आरक्षण मिलना चाहिए, पर वो 50% आरक्षण तो मिला नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो 33% आरक्षण दे दो, पर वो आरक्षण लागू हुआ नहीं। पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार नगरीय निकाय में, पंचायत में तो कर दिया, नगरीय निकाय में ऐसा लग रहा है कि वो महिलाओं को जिस तरह से सशक्त करना चाहिए उस दिशा में सरकारें उतनी गंभीर नहीं है। वो एक तरफ पंचायती राज के माध्यम से तो महिलाओं को की भागीदारी कर रही हैं, दूसरी तरफ वो नगरीय निकाय में भी उनको बराबरी की हिस्सेदारी की बात कर रही। पर विधानसभा लोकसभा के मामले में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो थोड़ी चुप हैं। पता नहीं क्यों, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। उन्होंने अपने को धीरे धीरे हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। उन्होंने बताया है कि अगर आप हमको जिम्मेदारी दोगे तो हम बखूबी इसको निभाएंगे। अभी 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 112 जो है नगर पंचायत मिलकर 169 निकायों में 3260 वार्ड हैं जहां पर कि महिलाओं को 33% आरक्षण है। अब अगर इस लिहाज से महिलाओं की संख्या 1076 है, अगर 50% आरक्षण लागू हो जाता है छत्तीसगढ़ में तो उनकी संख्या बढ़ के 1630 हो जाएगी। इससे जो शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और जब महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ी हुई है, नगरीय क्षेत्र में बढ़ी होगी, तो निश्चित उनकी अपेक्षा होगी कि अब हम राजकाज में भी हिस्सा बांटा करें, हम विधानसभा में भी जाएं, हम लोकसभा में भी जाएं, हम राज्यसभा में भी जाएं। निश्चित रूप से महिलाओं में एक नए उत्साह का संचार होगा। पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद महिलाओं ने बड़े पैमाने पर ये करके दिखाया। जो महिला सरपंच या महिला सरपंच पति की जो बात थी या पार्षद पति की बात थी, वो धीरे धीरे अब महिलाओं के नेतृत्व से थोड़ी नेपथ्य में जा रही है। अब महिलाएं थोड़ी अग्रणी पंक्ति में आके चाहती हैं कि यदि हम चुन के आए हैं, भले ही आपकी मजबूरी है कि आपका वार्ड महिला आरक्षित वार्ड हो गया, पर हम चुन के आए तो हमें नेतृत्व क्षमता है, और महिलाओं ने अपनी इस नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। बहुत जगह महिलाएं खुलकर काम कर रही हैं, पर अभी भी चूंकि हम जिस समाज व्यवस्था में रहते हैं वो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है, वो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है, इसीलिए कई बार जो महिलाएं जहां पर चुनकर भी आई हैं और वो सरपंच हैं या पार्षद हैं, तो उनके पति अभी भी चूंकि उनकी मानसिकता वैसी है तो वो उस तरह से खुद को सामने रखते हैं। 1994 में पंचायती राज अधिनियम के जरिए महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया उसने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कुछ तब्दीली लाई। शुरू में जरूर महिलाओं के पति आगे थे, पर अब महिलाएं खुद भी आगे आ रही हैं और उसका परिणाम हम पूरे देश में देख रहे हैं। हमको लगता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।
इसी तरह अगर महिला नेतृत्व करेगी तो वो संस्कार कहीं ना कहीं उनके बच्चों में आएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। वो देखेंगे कि हमारी माँ ग्राम पंचायत में नेतृत्व कर रही है, नगर पंचायत में नेतृत्व कर रही है, नगर निगम में नेतृत्व कर रही हैं, वो महापौर की कुर्सी पर बैठी हैं, वो पार्षद के रूप में जूझ रही हैं। तो उनको लगेगा कि माँ केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है, माँ का दायरा पूरा समाज है, पूरे समाज की, पूरे गांव की, पूरे देश की वो चिंता करती है। और जब भी ऐसा मौका महिलाओं को मिला है तो उन्होंने सिद्ध किया है। ये एक अच्छी बात है कि हरतालिका के अवसर पर ये दोनों तीनों खबरें आई हैं कि चाहे सेना में भर्ती का मामला हो, चाहे पदोन्नति का मामला हो, तो एनडीए में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब ये एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की बात हो रही है। वरना तो ये कह रहे थे कि पॉलिसी के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी पॉलिसी ये गलत पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो या केंद्र सरकार की नीति के कारण हो, तो या संविधान में संशोधन के कारण हो, जो भी है, महिलाओं की भूमिका निश्चित रूप से धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ रही है। नगरीय निकाय में अगर महिलाएं 50% भागीदारी होगी, तो जिस तरह अभी पंचायती राज में 50% भागीदारी होने के बाद महिलाएं 60% तक पहुँच गई है, तो आने वाले समय में कोई आश्चर्य नहीं कि नगरीय निकाय में 50% की आरक्षण सीमा को पार करके ज़्यादा महिलाएं चुन के आएँ। तो वो अगर चुन के आएंगी तो निश्चित रूप से जो महिला सशक्तिकरण है उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका देखने मिलेगी।